थोड़ा स्लो स्लो। घोड़ों के लिए जगह छोड़ दीजिए, आगे चलो। थोड़ा गाना आगे ले जाओ बेटा, आगे ले जाओ। आवाज। दो यात्रा आपके प्रतापगढ़ जनपद में प्रवेश कर चुकी है। आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। संजय सिंह संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखो देखो कौन आया। अपना सहयोग दे रहे हैं। संजय सिंह जी की कदमों से पैरा मिलाकर साथ चल रहे हैं। साथियों, दोस्तों, आप सबके बीच हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिनकी पदयात्रा चल रही है। सरजू तट से लेकर संगम तट तक ये पदयात्रा है। पदयात्रा का ये उद्देश्य है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। सर, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, क्या उद्देश्य देना? देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा संकट है। आज हर चीज का पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सब आज इस बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। तो इस समय इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि नकली मुद्दों पर जब बात कर रही है सरकार, असली मुद्दे पे बात करें। दूसरा है सामाजिक भेदभाव, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दलितों के खिलाफ नफरत, पिछड़ों के खिलाफ नफरत। तो नफरत से हिंदुस्तान बनेगा क्या भाई? नफरत से परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी चीज है। आपने SIR को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी, हमने सुना अभी, तो SIR का विरोध क्यों? SIR वोट चोरी है भैया। उसको SIR मत बोलिए, आप उसको सीधे बोलिए। आप उससे पूछिए कि आप वोट चोरी का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो चोरी का विरोध तो करने चाहिए। चोर मिल जाए गांव भर के लोग, गांव भर इकट्ठा होकर लाठी लेके दौड़ाओ, फिर ना होगा बताओ चोर पाए बात। यूपी में भी जो भाजपाई वोट चोरी करता है, इनका लाठी लेके दौड़ाओ थोड़े भैया, चोर है सब। उत्तर प्रदेश में SIR हो रहा है, इस पर क्या? यहाँ 2 करोड़ वोट कटेगा, अभी सुन लीजिए। उसमें मुसलमान का कटेगा, यादव कटेगा, जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले हैं उनका वोट कटेगा। फायदा किसका होगा? किसका होगा? और बीजेपी खोए हो क्या फायदा हो भैया? बीजेपी अभी बिहार में चुनाव हुआ, उसके पहले SIR हुआ, बीजेपी की बम्पर, एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की। हाँ, तो यूपी में भी सबको विरोध करना पड़ेगा। SIR होगा कि यहाँ भी रोकला होगा। फार्म देखे हो आप जी? पढ़ा लिखा आदमी 3 दिन में फार्म नहीं भर सकता। बताइए आप, 2003 का प्रमाण कहाँ से लाएंगे आप? बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उन्होंने 5 सीट 2020 में भी हासिल की थी, इस बार भी 5 सीट हासिल की। तो SIR का उन सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ा था? क्या लगता है आपको? कहाँ से जीते हैं वो? सीमांचल। तो सीमांचल जीते हैं ना जी। अच्छा, मान ले उनके जीते से कौन बीजेपी को नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। तब फिर लेकिन वो बात करते हैं जिस तरह से अभी उन्होंने, उनका बयान है। भाई, आप जितना पूछा उतना बताइए। MIM के जीतने से बीजेपी को कोई नुकसान है क्या? तब फिर बीजेपी ने घोटाला वहां किया है जहां वो हार रहे थे। अब जो सीट RJD जीत सकती थी या कांग्रेस जीत सकती थी, वहां MIM जीत गई। 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव, ऐसे में पार्टी की क्या तैयारी, क्या रणनीति है? हम अभी सड़क के आंदोलन में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। पार्टी को पहले गांव-गांव तक पहुंचाने का उद्देश्य है। अभी पंचायत चुनाव आएंगे, उसमें मजबूती से उतरेंगे। आगे विधानसभा के चुनाव को पहले बात करेंगे आपसे। आज आपके आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, पदयात्रा आपके प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में मैंने देखा सर्व समाज के लोगों ने जोरदार आपका स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में इसमें दिखाई, खासतौर से मदनी साहब और कई लोग ऐसे थे, मैंने सुना कि कई
जो मुस्लिम के उलमा भी है उनका भी समर्थन आपकी इस पद यात्रा को मिल रहा है? क्योंकि हम लोग सबकी बात करते हैं ना, हम भाईचारे के, हमारे इस पदयात्रा में नारा लग रहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, तो इसलिए हिंदू मुसलमान सब आए इसमें। मदनी साहब भी आए, हबीबुर रहमान भी आए, जिया भी आए, मूसा भी आए, सब लोग आए इसमें। शहजादा कलीम भी आए, सब लोग आए इसमें। आजाद साहब भी आए हमारे, सब सलीम। आज एक बाबा जी का बयान आया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, जिसको हिंदू राष्ट्र की बात आप कर ही नहीं सकते, आपका सवाल ही गलत है। ये संविधान के खिलाफ आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। ये आपका सवाल गैर संवैधानिक है। मैंने भारत के संविधान पे शपथ ली है और उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो किसी बाबा के फरमान से ये देश नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ठीक है ना? ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद साहब। कहना है कि बाबा जी के फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। आप जुड़े रहिए P9 न्यूज़ के साथ।